अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात हम कभी एक गोल बनाते हैं कि इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि 5 साल बाद हमने ये अचीव करना है या 5 साल बाद हमने इस जॉब की पोस्ट पे होना है, इस तरह करना है। और हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और हम सब कुछ कर रहे होते हैं, उसके इर्द गिर्द हम गोल्स अपने बना रहे होते हैं, हम कैलेंडर पे लगा रहे होते हैं चीज़ें, हम देख रहे होते हैं कि क्या क्या एक्शंस करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ देर बाद हमारी मोटिवेशन एकदम से कम हो जाती है और फिर हम वो जो हमारे गोल्स होते हैं हम छोड़ देते हैं और फिर कोई नया गोल स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरह अक्सर का मैंने देखा है कि लोग मल्टीपल गोल्स बनाते हैं कि हमने ये करना है, लेकिन वो कोई भी एक गोल टिक के कंप्लीट नहीं कर पाते। असल में मसला क्या होता है, जब हम एक बहुत बड़ा गोल सेट करेंगे तो उसको अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है और हम सोच रहे होते हैं कि हमें बड़े बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन जो करामत चीज़ है वो ये है कि हम छोटे कदम लें, हम बेबी स्टेप्स लें और अपने गोल की तरफ बढ़ें। एक इफ़ेक्ट होता है जिसका नाम है कंपाउंड इफ़ेक्ट। इस पे एक पूरी बुक भी लिखी गई है और बहुत अच्छी बुक है, और ये जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं या जनरल लाइफ के लिए भी गोल सेटिंग के हवाले से, चीज़ों को अचीव करने के हवाले से बहुत अच्छी बुक है। तो कंपाउंड इफेक्ट एक स्ट्रैटेजी है कि हम छोटे छोटे एक्शंस लेके, जो कि हमें लगता है कि इनसिग्निफिकेंट है या कोई इतने काम के नहीं है या बस एवं से हैं, वो एडअप होके एक बहुत सिग्निफिकेंट एक्शन में तब्दील हो सकता है। अब अगर हम अंदाज़ा ले रहे हैं कि हम रोज़ सुबह घर से निकलते हैं, हम कोई 200 रुपीज़ की या 300 रुपीज़ की कॉफ़ी लेते हैं हर रोज़, हमारे लिए वो छोटी सी बात है, राइट। लेकिन महीने के एंड पे वो अगर हम उनको पूरी कैलकुलेट करें कि हर रोज़ अगर हमने 200 या 300 की कॉफ़ी पी है तो वो हज़ारों में आ जाएगी। तो वो छोटा छोटा एक्शन भी जो हमें लग रहा था कि शायद इतना कंट्रीब्यूट ना करे, हमारे एंड के एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो क्यों ना हम इसी स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हैं अपने गोल्स के हवाले से या अपनी जो चीज़ें अचीव करनी है उसके हवाले से। तो कंपाउंड इफेक्ट एक स्ट्रैटेजी है जिसमें हम छोटे कदम उठाते हैं, छोटे गोल्स रखते हैं और उनको अचीव करते करते वो एड अप होके एक एंड पे सिग्निफिकेंट एक्शन या गोल में तब्दील हो जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि स्मॉल चॉइसेस, छोटी यानी कि चॉइसेस, छोटे कदम, कंसिस्टेंसी के हम इस पे टिके रहें, हम फिर बना के चॉइस करके तो हम वापस यानी कि रिवर्स ना हो जाए, कंसिस्टेंट रहे और एक ही तरीके से इसको करें। प्लस टाइम, वक्त, हम इस चीज़ को वक्त दें, दैट विल इक्वल टू सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, यानी कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे कारामद निकलेंगे और हम अपना गोल एट द एंड ऑफ द डे अचीव कर चुके होंगे। तो जो एक उसमें बुक में ही कोट है कि माइनर रूटीन्स प्रैक्टिस डेली यील्ड बिग रिजल्ट्स, कि छोटी छोटी रूटीन जो हम डेली प्रैक्टिस करते हैं एंड पे बहुत बड़े रिजल्ट्स यील्ड करते हैं। अगर हम रोज़ का प्लान बना लें कि हमने 10 मिनट वॉक करनी है तो एट द एंड हमारा वेट लूज़ हो सकता है, उससे हम जो वापस शेप में आना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बजाय कि हम जाएँ और एक एक्सपेंसिव सी जिम मेंबरशिप ले लें, एक डाइट प्लान बनवा लें न्यूट्रिशनिस्ट से और फिर हम कहें कि हमने ये सारा कुछ कर लिया है, लेकिन वो चीज़ें बस उस दिन तक ही रहती हैं, वो फिर आगे एक्शन में तब्दील होती नहीं है। जिम मेंबरशिप ले लेते हैं और वो वैसी पड़ी रहती है और हम जिम जाते नहीं हैं, और ना ही हम फिर वापस, फिर जब हम जिम नहीं जाते पैसे फिर भी हम भरते रहते हैं और हमारी जो बॉडी में हमें चेंज नज़र नहीं आता तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो बजाय कि हम इतना बड़ा एक्सपेंसिव कदम उठाएं, क्यों ना हम छोटी छोटी इनएक्सपेंसिव चीज़ें करें जिसमें पैसे नहीं लगते, कि रोज़ाना की 10 मिनट वॉक करना है या रोज़ाना की 10 मिनट घर में एक्सरसाइज करना है। तो ये हम कर सकते हैं। कंपाउंड इफेक्ट में जो हमें 4 चीज़ें करनी हैं वो मैं एक एक करके लेके चलती हूँ आपके साथ। सबसे पहली है कि सेट एंड प्रायोरिटाइज योर गोल्स। अपने गोल्स को बनाएं और फिर गोल्स की प्रायोरिटी यानी कि किसको तरजीह ज़्यादा देनी है वो सोचें। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक गोल जो है जो इनडायरेक्टली हमारे एंड गोल को अफेक्ट करेगा हम उसको तरजीह ज़्यादा दें, जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हमारे एंड गोल को उसको तरजीह ज़्यादा देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल वेट लॉस की एग्जांपल लेके हम आगे चलते हैं कि अगर हमने एट द एंड ऑफ द मंथ हमने अपना वेट जो है कोई
5 किलो कम करना है, तो बजाय कि हम जाए उस तरफ के मैंने इतना कैलोरी डेफिसिट करना है, मैंने ये करना है वो करना है, हम एक छोटी सी जो चीज़ है वो ये है कि हम डेली सुबह के वक्त या शाम के वक्त वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। चंद कदमों से स्टार्ट करें हम। 5000 स्टेप्स, 5000 भी अगर ज़्यादा लगते हैं तो 2000 स्टेप्स, ये तो वैसे ही नॉर्मली फुल हो जाते हैं अब, यानी घर पे चलते फिरते काम करते फिरते 2000 कदम तो वैसे ही हो जाते हैं। तो 5000, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हर हफ्ते बढ़ाते चल जाएं, 5000 से 7000, 7000 से 9000, फिर 11000, फिर 15000, इस तरह करके। तो एट द एंड ये जब सारे एक्यूमुलेट होंगे, हमारी एक तो आदत भी बन चुकी होगी, हमारी बॉडी भी यूज टू हो चुकी होगी, और हम अपना गोल अचीव कर लेंगे। हमने प्रायोरिटी दी वॉक को, हमने प्रायोरिटी अभी बाकी चीज़ों को नहीं दी जो शायद हमसे भी ना हो सके, हमसे भी डाइट ना हो सके क्योंकि हम खाने के शौकीन हैं, लेकिन हम वॉक तो फिर भी कर ही सकते हैं। तो इस तरह अपने गोल्स को पहले लिखें और फिर उसके बाद गोल्स को देखें कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और कौन सी चीज़ मैं बड़े आसानी से कर सकता हूँ। ये बहुत एक ईजी स्ट्रैटेजी है, इसमें मुश्किलात में हमने नहीं पढ़ना, हमने आसानियों में रहना है। तो अपनी आसानियाँ ढूंढें कि किस चीज़ में मैं आसानी से कर सकता हूँ, जो सी चीज़, और जो सी चीज़ अफेक्ट भी करेगी इस चीज़ को, यानी कि हमारे गोल को। दूसरी चीज़ जो हमने करनी है वो ये है कि अपने जितने भी टास्क्स हैं जो कि हमने इस गोल को अचीव करने के लिए जो ज़रूरी हैं, उनको लिस्ट डाउन करना है। और ये जो गोल जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है छोटा, जो हमारा माइनर गोल है, नॉट के वो जो हमारा एंड गोल है। जो हमारा माइनर गोल है उसको अचीव करने के लिए जो हमारे टास्क्स हैं वो हम लिख लें। इनको अक्सर औकात लीड या लैग मेजर्स भी कहा जाता है अगर हम बिजनेस टर्म्स में जाएं तो लीड मेजर्स वो होंगे जो कि आपके एक्शंस होंगे जो आपके गोल की तरफ आपको लेके जाएंगे, और लैग मेजर्स वो होंगे जो आपको बताएंगे कि आपने कितना अपना गोल अचीव कर लिया। तो इस हवाले से भी हम यानी कि इसको लेके चल सकते हैं। तो पहले लिस्ट डाउन करना है कि क्या करना है, अपने टास्क को टू डू लिस्ट में ब्रेक डाउन करने हैं, क्योंकि टास्क भी अक्सर बड़ी चीज़ लग सकती है हमें। तो टास्क को भी छोटे छोटे और चीज़ों में अगर ब्रेक डाउन करने हैं, सिंप्लीफाई करने हैं हम, तो फिर इवेंचुअली करते करते हमारी आदत बन जाएगी, और आदत बन के तो हम अपना गोल बड़े आसानी से अचीव कर लेंगे। तीसरी चीज़ जो वो है कि रजिस्टर व्हाट यू वांट या रजिस्टर व्हाट यू आर डूइंग थ्रू आउट द डे एंड प्लान योर टास्क। कि हम जो पूरे दिन में कर रहे हैं ना, एक डेली जर्नल रख लें कि मैंने इस टाइम पे ये किया था, इस टाइम पे ये किया था, ये चीज़ मेरे गोल को कंट्रीब्यूट कर रही है, ये चीज़ मेरे गोल को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। और जो चीज़ गोल की तरफ कंट्रीब्यूट नहीं कर रही और हमें नुकसान दे रही है तो हम उसको एलिमिनेट कर दें, और जो चीज़ें हमें ज़्यादा हेल्प कर रही हैं हम उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। कि अगर दिन में छोटे छोटे पोर्शंस खाना हमें हेल्प कर रहा है अपनी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करने में और अपने वेट को भी कंट्रोल करने में, तो हम उसको जारी रखें। और हम अगर एकदम से ज़्यादा मील खा लेंगे, वो नहीं हमसे खाई जाती, तो हम उसको एलिमिनेट कर दें। यहाँ पे अगर हमें 10 मिनट की वॉक हेल्प कर रही है लेकिन हमें 10 मिनट की एक्सरसाइज शायद उसने हेल्प नहीं कर रही, हम बहुत थक जाते हैं उसके बाद, तो हम वॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें और एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी या एक्सरसाइज का टाइम थोड़ा कम कर दें। तो लिखें पूरे दिन में कि हम कर क्या रहे हैं और ये जो टास्क हैं ये हमें हेल्प कैसे कर रहे हैं, और कौन सा टास्क काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। जो नहीं कर रहा उसको एलिमिनेट कर दें, जो कर रहा है उसको करते रहें या उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। आखिरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये है कि मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करते रहें, यानी कि देखते रहें कि हम कितने आगे बढ़े हैं इस चीज़ में। अगर हमारा गोल था कि हमने महीने के एंड तक ये पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, तो फिर आप देखें कि आपने हर रोज़ कितने चैप्टर्स पढ़े और आपने कितना सिलेबस का पोर्शन कवर कर लिया। 50% किया है, 60% किया है, 70% किया है, लेकिन ये हर हफ्ते करते रहें। और हर हफ्ते अगर आपको लगता है कि आप अपने गोल को टाइमली अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर थोड़ा सा जद्दोजहद ज़्यादा कर दें, थोड़ा सा अपने यानी कि एक्टिव हो जाए उस चीज़ में ज़्यादा। एक हफ्ता फिर ज़्यादा एफर्ट लगाएं, फिर अगले हफ्ते फिर थोड़ा कम एफर्ट लगाएं। तो ये ऐसे एक वेव की तरह चलता रहेगा, एक स्ट्रेट प्रोसेस ये नहीं होता, वेव की तरह चलता रहता है। तो कंपाउंड इफेक्ट ये कहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे कदम हैं, छोटे छोटे जो हमारे
इनसिग्निफिकेंट, जो हमें लगता है कि किसी काम के एक्शंस नहीं है, वो एट द एंड बहुत एक बड़े एक्शन या जो बड़ा गोल है उसको कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। और इसका जो एक मैं कहना चाहूँगी जो चीज़ हम कर सकते हैं जो आराम से अचीव करेंगे वो ये है कि बी स्लो, आराम से स्लोली चलें। तेज़ तेज़ चलेंगे इस चीज़ में कि मैं अभी सारा कुछ अचीव कर लूँ तो हमसे अचीव नहीं होगा, क्योंकि इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि हम सारी चीज़ें इकट्ठे अचीव कर सकें। तो एक एक करके स्टेप वाइज स्लोली अगर हम अचीव करेंगे तो हमारी मोटिवेशन भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि अगर एक दफ़ा हम फास्टली चलेंगे और हमसे कुछ अचीव नहीं हुआ तो हमारी मोटिवेशन फ़ौरन से पहले नीचे आ जाएगी। तो स्लोली कंसिस्टेंटली एक ही तरीके से रोज़ प्रॉपरली और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते भी जाएं और परसिस्टेंट रहें कि इस पे फिर डटे रहें कि भाई इससे हिलना नहीं है। जब हमने डिसाइड कर लिया कि ये करना है हमने, तो फिर इससे हिलना नहीं है। जिस दिन नहीं भी दिल कर रहा ना तो बस कोशिश करें करने की, वो वाली बात के टेक योर लेग्स टू समथिंग एंड योर हार्ट विल फॉलो, कि अपनी बॉडी को ज़बरदस्ती उस चीज़ में लगा दें, आपका दिल खुद ब खुद ही उसमें आ जाएगा, क्योंकि उसने आपकी बॉडी के साथ ही फॉलो करना। तो ये एक जो चीज़ है कि बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट और बी स्लो, ये आपको आपके गोल्स टाइमली, अफेक्टिवली, लेस एनर्जी यूज़ किए और लेस आपको बर्नआउट किए अचीव यानी करने में हेल्प करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज कंपाउंड इफ़ेक्ट की कुछ समझ आई होगी और आप यानी कि इसको अपनी ज़िंदगी में, अपनी डेली रूटीन में अप्लाई भी करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आप जो आपके गोल्स जो आपने बहुत पहले कभी बनाए थे, आपने अपने कैलेंडर पे उस सर्कल को मार्क किया था कि मैंने फ़लाँ दिन ये करना था और हमने नहीं किया अभी तक, तो हम इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके वो अपने गोल्स अचीव करना स्टार्ट करें। शुक्रिया।